नमस्कार। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे जहां अरेबियन सी गुजरात से मिलता है, वहां श्रद्धा और साहस का एक निशान खड़ा है, सोमनाथ मंदिर। भगवान शिव को उनके सोमनाथ रूप में, चांद के देवता के रूप में समर्पित ये मंदिर सदियों पुराने इतिहास, भक्ति और कहानियों से गूंजता है। समुद्र में इसका प्रतिबिंब पुराने समय की कहानियों को फुसफुसाता सा लगता है। तीर्थयात्रियों और यात्रियों को अपनी पवित्र भूमि की ओर खींचता है। सोमनाथ के असली मतलब को समझने के लिए हमें समय में वापस जाना होगा, इतिहास और मिथकों की परतें हटानी होंगी। सोमनाथ मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, ये हिंदू धर्म की अदम्य भावना का प्रतीक है। इस मंदिर ने बार बार आक्रमणकारियों का प्रकोप झेला है, लेकिन हर बार राख से और मजबूत होकर उठा है। इसकी कहानी आशा की किरण है, जो हमें याद दिलाती है कि विश्वास सबसे मुश्किल तूफानों का भी सामना कर सकता है। हमारे साथ इस शानदार मंदिर के दिल में उतरें, इसकी कहानियों, इसके इतिहास और इसकी स्थायी विरासत की खोज करें। सोमनाथ मंदिर की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं में डूबी हुई है, जो इसकी पवित्र आभा में रहस्य की एक परत जोड़ती है। कहानियां चंद्र देवता सोम के बारे में बताती हैं, जिन्हें उनके ससुर दक्ष ने श्राप दिया था। अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करने के लिए सोम ने भगवान शिव का आशीर्वाद मांगा। सोम की भक्ति से प्रसन्न होकर कहा जाता है कि शिव ने उन्हें अद्वितीय सुंदरता और पवित्रता का मंदिर प्रदान किया। कहानियों के अनुसार यह पहला सोमनाथ मंदिर पूरी तरह से सोने का बना था। इसकी भव्यता बेजोड़ बताई गई थी, जो स्वयं चंद्र देवता की दिव्य चमक को दर्शाती थी। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही यह कहानी मंदिर के दिव्य मूल और आकाशीय क्षेत्र से इसके गहरे संबंध पर प्रकाश डालती है। हालांकि स्वर्ण मंदिर पौराणिक कथा का हिस्सा बना हुआ है, यह शुरुआत से ही सोमनाथ को दिए गए सम्मान और महत्व को समझने की नींव रखता है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास विनाश और पुनरुत्थान की गाथा है, जो स्वयं हिंदू धर्म के परीक्षणों और विजयों को दर्शाता है। समुद्र तट पर इसकी रणनीतिक स्थिति ने दुख की बात है कि लुटेरों का ध्यान आकर्षित किया, जो इसकी महान संपत्ति को लूटना चाहते थे। पहला दर्ज आक्रमण 725 ईस्वी में हुआ, जब अरब गवर्नर जुनायद ने एक अभियान का नेतृत्व किया, जिसके परिणाम स्वरूप मंदिर का विनाश हुआ। इसने सोमनाथ के लिए एक लंबे और अशांत काल की शुरुआत की। सदियों से बार बार हमलों का सामना करने के बावजूद सोमनाथ की भावना कभी कम नहीं हुई। हर बार जब मंदिर को अपवित्र किया गया, तो हिंदू राजाओं और श्रद्धालुओं द्वारा इसे और भी अधिक उत्साह और भक्ति के साथ फिर से बनाया गया। विनाश और पुनर्निर्माण का यह चक्र विपरीत परिस्थितियों में विश्वास के लचीलेपन का एक शक्तिशाली रूपक है। यही अटूट भावना सोमनाथ को आशा और धीरज का प्रतीक बनाती है। 20वीं सदी ने सोमनाथ मंदिर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण देखा। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद खंडहर मंदिर पुराने घावों की याद दिलाता रहा। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष, ने मंदिर को उसके पूर्व गौरव को वापस दिलाने का बीड़ा उठाया। उनका मानना था कि सोमनाथ का जीर्णोद्धार राष्ट्र के ऐतिहासिक घावों को भरने के लिए आवश्यक था। पटेल के मार्गदर्शन में और अनगिनत भक्तों के योगदान से 1950 में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। यह परियोजना केवल ईंटों और गारे के बारे में नहीं थी, यह एक विरासत को पुनः प्राप्त करने, विनाश की ताकतों पर विश्वास की ताकत का दावा करने के बारे में थी। आज हम जो मंदिर देखते हैं, वह पटेल के दृष्टिकोण और पुनर्जन्म वाले राष्ट्र की अटूट भावना का प्रमाण है। भाग 5, स्थापत्य चमत्कार, अतीत की एक झलक। सोमनाथ मंदिर अपने वर्तमान स्वरूप में चालुक्य शैली की वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। इसकी जटिल नक्काशी, ऊंचे शिखर और विशाल आंगन विस्मय और आश्चर्य की भावना पैदा करते हैं। मंदिर का मुख्य शिखर, जिसे शिखर के नाम से जाना जाता है, 155 फीट की ऊंचाई तक जाता है, जो क्षितिज पर हावी है और मीलों तक एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है।
मंदिर का हर इंच हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों, विशेष रूप से भगवान शिव से संबंधित कहानियों को दर्शाती जटिल मूर्तियों से सजाया गया है। मुख्य गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग है, जो भगवान शिव के 12 स्वयंभू लिंगों में से एक है, जो मंदिर में पूजा की सबसे पवित्र वस्तु है। सोमनाथ मंदिर की स्थापत्य भव्यता उन शिल्पकारों के कौशल और कलात्मकता का प्रमाण है जिन्होंने इसके निर्माण में अपना तन, मन और धन लगा दिया। भाग 6 बाणस्तंभ की पहेली। एक खगोलीय संबंध। सोमनाथ मंदिर की कई आकर्षक विशेषताओं में बाणस्तंभ या तीर स्तंभ बहुत अधिक जिज्ञासा और अटकलों का विषय है। मंदिर परिसर के भीतर स्थित यह स्तंभ सीधे दक्षिण की ओर अंटार्कटिका की दिशा में इंगित करता है, जिसमें एक शिलालेख है जिसमें दावा किया गया है कि इसके और दक्षिणी ध्रुव के बीच कोई भूभाग नहीं है, जबकि कुछ इसे केवल एक किंवदंती के रूप में खारिज करते हैं। दूसरों का मानना है कि यह प्राचीन भारतीयों के पास मौजूद उन्नत खगोलीय ज्ञान का प्रमाण है। स्तंभ के शिलालेख ने कई सिद्धांतों और बहसों को जन्म दिया है, जो सोमनाथ मंदिर की पहले से ही गूढ़ आभा में रहस्य की एक परत जोड़ते हैं। चाहे एक तथ्यात्मक मार्कर हो या प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, बाण स्तंभ इतिहासकारों, खगोलविदों और जिज्ञासु दिमागों को समान रूप से आकर्षित करता रहता है। भाग 7 अनंत, ज्योति, आशा और लचीलेपन का प्रतीक। सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह के भीतर एक अनंत ज्योति जलती है। इसकी टिमटिमाती रोशनी लिंगम पर एक अलौकिक चमक डालती है। सदियों से लगातार जल रही यह ज्योति आशा और लचीलेपन का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह भक्तों के अटूट विश्वास और मंदिर की स्थायी भावना का प्रतिनिधित्व करता है। अनंत ज्योति एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सबसे अंधकारमय समय में भी विश्वास की रोशनी कभी बुझ नहीं सकती। जिस प्रकार ज्योति ने बार बार मंदिर के विनाश और पुनर्जन्म को देखा है, उसी प्रकार यह आशा की किरण के रूप में खड़ी है, जो सोमनाथ की पवित्र दीवारों के भीतर सांत्वना और शक्ति चाहने वालों के लिए मार्ग को रोशन करती है। भाग 8 सोमनाथ। आज आस्था और इतिहास का प्रकाश स्तंभ। आज सोमनाथ मंदिर दुनिया भर में लाखों हिंदुओं के लिए आस्था का प्रतीक है। ये 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है, जो इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाता है। जीवन के सभी क्षेत्रों के भक्त सोमनाथ में अपनी प्रार्थना अर्पित करने और भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भारत के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। लचीलेपन की इसकी कहानी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है, हमें विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए विश्वास की शक्ति की याद दिलाती है। जैसे ही आप राजसी सोमनाथ मंदिर के सामने खड़े होते हैं, किनारे से टकराती लहरों को सुनते हुए आप लगभग इतिहास की फुसफुसाहट, भक्ति की प्रतिध्वनि और पत्थर और विश्वास में सन्निहित राष्ट्र की अटूट भावना को सुन सकते हैं।